अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5। इसका सॉल्यूशन करते हैं क्लास 6। ठीक है, बुक जो लेटेस्ट बुक है उससे। तो क्वेश्चन इसका 1 है। इसमें है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि a मल्टीप्लाई बाय b शुड बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। -2 है प्लस 6 है। ठीक है, इसका आपने क्या वेरीफाई करना है? इसका आपने वेरीफाई करना है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो इसका क्या है। ठीक है, तो इसका वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशन ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय +6, ये इक्वल होना चाहिए +6 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, यानी उल्टा करें तो भी जवाब सेम आना चाहिए। तो देखें 6 2 12 माइनस, इधर आएगा 6 2 12 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सो आप कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड। बी बी की बारी है। 8 और -4। ठीक है, इसका क्या होगा? सॉल्यूशन देखते जाएं। ये आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय -4, ये इक्वल होगा -4 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 4 32 माइनस है, 8 4 32 और माइनस है। ठीक है, सो हेंस क्या? वेरीफाइड। अच्छा जी, सी क्या कहता है? सी है -6 3, -6 3। ठीक है, तो इसका अगर सोल्यूशन करेंगे वो आएगा -6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -6। उल्टा करेंगे। ठीक है, अब देखें 3 6 18 माइनस और इधर भी 3 6 18 माइनस, सो क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट के बराबर हुआ ना, तो क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। अच्छा, सी के बाद क्या है? डी। डी क्या कहता है? -38 -94। इनको सॉल्व करते हैं। -38 मल्टीप्लाई बाय -94। ठीक है, इक्वल टू -94 मल्टीप्लाई बाय -38। ठीक है, इधर मैं ब्रैकेट लगाऊं ना लगाऊं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर चूंकि दो ऑपरेशन इकट्ठे हो रहे हैं तो मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को इस साइड को, तो ये आ जाता है 3572 प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस 3572। क्वेश्चन इनको जरब दे दें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो हेंस वेरीफाइड। अच्छा जी, डी के बाद क्या है? ई है। तो ई है -95,34। तो सोल्यूशन क्या है? -95 मल्टीप्लाई बाय 34। ठीक है, बन जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय -95। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो पता चल जाएगा -3230। ये हो जाएगा -3230। ठीक है, तो जवाब सेम है। आप क्या कहेंगे? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। से ई के बाद क्या है? एफ है। 48 और -82। सोल्यूशन क्या है इसकी? सोल्यूशन यही है कि 48 को आपने मल्टीप्लाई करना है -82 से, -82 है इसको मल्टीप्लाई करना है 48 से, यानी तरतीब उल्टी करे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जरब दे दें। -3936 -3936 दोनों का सेम है। ठीक है ना, 3936। तो चूंकि लेफ्ट और राइट आपस में क्या है? इक्वल है, तो आप कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया एफ। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? वेरीफाई द एसोसिएटेड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। इसका आपने एसोसिएटिव करना है। एसोसिएटिव क्या है? ए प्लस, नहीं ये प्लस नहीं है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई सी। इसका मतलब ये होता है कि अगर तीन नंबर्स हैं, आपने उनको ज़रब देना है, तो पहले से कोई दो नंबर
ये दोनों फॉर एग्जांपल आपने ज़रब किए फिर तीसरे के साथ किया, या पहले दो, ये देखें पहले दो आपने ज़रब किए फिर तीसरे के साथ ज़रब किया, जवाब सेम होगा। ठीक है, ये है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखने इसका इसमें याद रखें कि इसमें आपको 3 नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव में 2, इसमें 3, +7 -8। ठीक है, ये देखें 3 दिए गए। तो इसका करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय, चलें सबको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, +7 मल्टीप्लाई बाय -8, ये भी ब्रैकेट और इन दोनों के ऊपर एक और ब्रैकेट। ठीक है, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय +7, ये तो इनके ब्रैकेट हो गए और इसके ऊपर ब्रैकेट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -8, तो इसका देख लें, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 7 8 56 और माइनस है। ठीक है, इक्वल टू ये है 4 7 28 माइनस है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, अब देखें 4 6 24, ये 4 5 20 2 22, ऐसे ही है, माइनस माइनस प्लस। इसको देखें 8 8 64, 8 2 16 6 24, 8 2 16 6 22। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो आप क्या कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड। ठीक है, दूसरे पे आ जाए, बी वाले पे। बी क्या कहता है, बी है -3 -2 7। सोल्यूशन करते हैं, क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -2, इसका मल्टीप्लाई 7। अब देखें -3 मल्टीप्लाई बाय 2 7 14 -14 -3 2 3 2 6 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 42, इधर आ जाएगा 14 3 42 माइनस माइनस प्लस। क्लियर है, प्लस प्लस ऑलरेडी प्लस, सो आप कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरिफिकेशन करवा लिए। सी, सी क्या कहता है, -13 52 -68। ये थोड़ा सा टेक्निकल मुश्किल है, उसकी वजह यही है कि ज़रब बहुत ज्यादा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय -68, तो ये प्लस माइनस आ रहा है इकट्ठा, तो एक को ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, -13, अब देखें इसका भी ब्रैकेट लगना है, 52 का ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लाई बाय -68 का दोबारा लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है, ये इनका आपस में कर लें तो बड़ा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा टेक्निकल है। उसकी वजह मैंने बता दी है, क्योंकि लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, इन दोनों को आपस में सिर्फ देंगे 52 को 68 से। ठीक है, तो -3536। ठीक है, माइनस इसलिए कि माइनस इधर प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये देखें 13 को 52 से आप ज़रब देंगे तो -676। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -68 से। ठीक है, अब देखें एक से आ रहा है 45,968। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दूसरे से भी यही आ रहा है 45,968। ठीक है, तो ये जवाब आ गया। सी के बाद क्या है, डी है। आप चाहते हैं ना कि इसको वेरीफाई किया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक को वेरीफाई भी करके दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, किसी वक्त बंदा सवाल हल कर ले तो उसका क्या मूड होता है और कहीं बिजी होता है कि नहीं होता, तो हो सकता है मिस्टेक हो। ये ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार चेक करता हूँ कि कहीं मिस्टेक ना रह जाए, फिर भी रह जाए तो आप पॉइंट आउट करें। ठीक है, सी के बाद क्या है, डी। सी के बाद है डी। डी कहता है, अच्छा ये हो गया ना, तो आप कहेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपने जरूर लिखना है, डी। सी के बाद डी है, तो -85 -44 76। इसका सोल्यूशन कर लें, घबराना नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, जितना बड़ा हो। ये देखें -44, मैंने ब्रैकेट थोड़ी चेंज कर ली ताकि आसानी रहे। ठीक है, ये हो जाएगा -85, इसकी अपनी ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय -44, इसकी अपनी ब्रैकेट है, लेकिन ये ब्रैकेट लगा दी ताकि पता चले कि इन दोनों के ऊपर भी ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय 76। ठीक है, अब है -85 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
जो कि हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा, क्या आएगा, -3344, -3344, ठीक है। इधर क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा 3740, ठीक है, ये आ गया। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 76 से, ठीक है। तो 76 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 284 240, ठीक है। इधर भी सेम यही आ रहा है, 284 240, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव और ये प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे इसका, आप कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड, ये जनाब वेरीफाई हो गया, ठीक है। डी, डी के बाद क्या है, ई। ई कहता है कि -63, कॉमा -93, कॉमा -81। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -63 मल्टीप्लाई -93 इसका अपना ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय -81 इसका अपना ब्रैकेट, और इन दोनों के ऊपर ये वाली ब्रैकेट जो शो करेगी कि पहले इन दोनों को करना है, ठीक है। अच्छा, फिर -63 इसकी अपनी ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय -93 इसकी अपनी ब्रैकेट। अब ये दोनों करने हैं तो इनका किया, मल्टीप्लाई बाय -81, डन हो गया, ठीक है। अब जब इनको करेंगे तो जवाब आएगा -63, -63 तो अपनी जगह है, इन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको आपने जब मल्टीप्लाई किया 93 को 81 के साथ, ठीक है ना, तो ये आ रहा है 7533, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 63 को 93 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो 5859, ये, ठीक है, और साथ में क्या, प्लस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई बाय -81 और ये -63, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -474, -474, फिर क्या, 579। ये इसलिए है कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो इसका भी सेम यही आ रहा है, 79। सो हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ई के बाद क्या है, एफ है। ई के बाद एफ है, तो एफ है आपके पास 15, फिर है -38, फिर है -39। इसका सोल्यूशन कर लें। इसका सोल्यूशन है 15 मल्टीप्लाई बाय -38 मल्टीप्लाई बाय -39, इसका ये हो जाएगा, इनका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय -38 और इनके ऊपर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय -39, ठीक है। सो इनका करेंगे तो जवाब आएगा 1482, ठीक है, और प्लस आएगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। इधर क्या आएगा, इस साइड पे आएगा 570, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -39 के साथ, ठीक है। अच्छा जी, तो -39 के साथ करेंगे, ये आएगा 22,230, और इधर भी आएगा 22,230, ठीक है। ये आपके पास दोनों तरफ से ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस माइनस प्लस, तो इसका अगर आप प्लस लगाते हैं तो इसका भी प्लस लगाएं, ठीक है। तो इधर क्या लिखना है कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। आप कहते हैं कि ये जो ज़रब है वो कैसे देंगे, चले इसका एक का मैं ये भी कर देता हूँ, ठीक है। 39 मल्टीप्लाई 900 9 7 63, 6 ऊपर आ जाएगा, 9 5 45, 6 51, ठीक है। फिर ये देखें कैंसिल, 300 यानी पहला खत्म हो गया तो उसके नीचे क्रॉस, 300 3721, 2 ऊपर आ गया, 3 5 15 2 17, ठीक है। जीरो, अब ये जमा करते हैं, ठीक है, ये जो होगा ये जमा होगा, 0 3 0 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 7 12 हो जाएगा, 1 1 2, ये देखें 222 30 222 30, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है, इसको भी आप ज़रब देना, आपको लग समझ जाएगी, ठीक है। एफ हो गया। क्वेश्चन 3।
राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उन्होंने कहा राइट है, फाइंड तो नहीं किया है ना, राइट है। अब मैं देखिए राइट करता हूँ, ये है -3, तो इसका जो जवाब है वो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -3। ठीक है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आना चाहिए, जवाब 1 आना चाहिए। ठीक है, ये देखें अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये कैंसिल, जवाब 1। अच्छा जी, इसका बी का क्या है, -2। तो सोल्यूशन में आप क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -2। ठीक है, फिर सी क्या कहता है, +7। सो सोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ +7 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7। ठीक है, फिर है सी के बाद क्या है, डी है 100, +100 है सोल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्पेलिंग आप यहाँ से देख लें। ठीक है, ऑफ क्या, +100 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 100। 100 या +100, इधर +7 फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 100 या 1 डिवाइड बाय प्लस। ठीक है, अच्छा इसके बाद डी के बाद क्या है, ई, ABCD ई है -77। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, सोल्यूशन आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -77। सो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय -77। ठीक है, फिर ई के बाद क्या है, एफ है -243। ठीक है, सो सोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -243 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -243। डन, ये हो गया। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद है जी, -48। सोल्यूशन क्या कहेगा, एम आई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -48 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -48। अच्छा जी, जी के बाद है एच, एच क्या कहता है, -55। तो -55 की सोल्यूशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -55, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -55। ठीक है, फिर क्या है, एच, एच के बाद है आई, आई है +60। तो सोल्यूशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ +60 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60 या +60। ठीक है, तो आई के बाद क्या है, जे, 1 डिवाइड बाय -2। अब बटे में आ गया है ना, अब डिवीजन में आ गया है, ये फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है, इसका जो नाम दे सकते हैं आप दे दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 डिवाइड बाय 2, तो ये उल्टा हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखें, बटा में आ जाए उसको उल्टा करते हैं, और अगर बटा के अलावा आ जाए उसको एक बटा कर देते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट वे, यही सबसे अच्छा इसका तरीका। ठीक है, ये हो गया जनाब। और ये इसकी जगह आप -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटा एक जो है ये अंडरस्टूड है, यानी -2 जो लिखा है ना उसके नीचे बटा एक मौजूद है, आप लिखते हैं या नहीं लिखते, आपकी मर्जी। जे के बाद क्या है, के क्या कहता है, 3/2। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2/3। मैंने बताया ना कि बटा होगा तो उसको उल्टा करना है, करेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, के बाद क्या है, एल, -2 डिवाइड बाय 7। तो इसका अगर सोल्यूशन कर लें तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 डिवाइड बाय 7, ये उल्टा हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय -2। ठीक, या -7 डिवाइड बाय 2, माइनस मैंने आपको कहा नीचे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं, वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो नीचे लॉ दिया गया है इसको आपने क्या करना है, इसको जस्ट एंड जस्ट आपने बस वेरीफाई करना है, इसको आपने और कुछ भी नहीं करना। तो चलें इसकी जरा वेरिफिकेशन पे आते हैं। तो वेरिफिकेशन यही होगी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आपने प्रूव कर देना है। कर लेते हैं, देख लें। यह है -4, ए की बारी है, ए -4 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज है, ये 1 प्लस -3। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 अलहदा हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 अलहदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये -4 मल्टीप्लाई बाय इधर हो जाएगा 1 जमा -3 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 8 और +8। अब दूसरी तरफ कर देते हैं, -4 प्लस 4 3 12 और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना, मैं कर देता हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 प्लस 8, ठीक है। अब क्या कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड, यानी एज LHS is equal to RHS, so hence क्या चीज वेरी, बी, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। बी की बारी है, -4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, -5 प्लस 1 इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है, और प्लस, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 1 गया तो 4, और माइनस बड़ा है तो माइनस ही लगा दिया, ठीक है। इधर हो जाएगा 4 4, ये मल्टीप्लाई है तो 4 4 16, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आगे इस तरफ देखते हैं, 4 5 20, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। 20 - 4 कितना रह गया, 16, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका दूसरे अल्फाज में मतलब है कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो गई है, ठीक है। उन्होंने कहा वेरीफाई, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि बराबर है। सी, सी क्या कहता है, -5 और मल्टीप्लाई बाय माइनस नहीं, -5 -2, ठीक है, -5 -2 है, और इधर क्या है, ऐसे है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। तो ये बराबर है -5 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, और फिर क्या, फिर है -2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या चीज, -2 नहीं, माइनस, तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ऐसा ही है, ठीक है। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड को देखें, 5 नहीं, -5 -2 कितना हो गया, -7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। इस तरफ क्या हो जाएगा, 5 2 10, लेकिन जमा माइनस 2 2 4 -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 जमा 4 और जमा 4, और ये हो जाएगा 14, इधर देखें 7 2 14, लेकिन +14, सो 14, ठीक है। इसका मतलब है कि हेंस, ठीक है, हेंस क्या चीज, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा ये वेरीफाई हो गया, सी के बाद क्या है, डी है, ये डी है, डी, ये इसको करेंगे, ठीक है। -8 मल्टीप्लाई बाय क्या, 1 प्लस -3, ठीक है, इक्वल्स -8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और प्लस -8 अब मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास जवाब है, इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब इसका जस्ट क्या निकालना है, हमने जवाब निकालना है। तो देखते हैं, हम इसका जवाब कर लेते हैं कि जवाब इसका क्या आता है, ठीक है। अ, इसका जो है, ये देखें, -8 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, यानी 1 -2 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, -8 प्लस 8 3 24, और लेकिन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 24 में से 8 गया कितना, 16, इधर देखें 8 2 16, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हेंस क्या हुआ, वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया सारा कुछ, ठीक है। डी के बाद क्या है, ई, ई क्या कहता है, डी के बाद ई है, तो ई कहता है कि, ई कहता है कि आप ये करें, पहले ज़रब देनी है -6 को, ठीक है, -6 यानी मल्टीप्लाई 1 करना है, फिर ज़रब देनी है -4 के साथ, ये जो इसका जवाब आएगा -6 ज़रब -4 होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इससे जो आएगा उसमें से माइनस करना है क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 को, ठीक है, ये ये मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, चलें इसको भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन है -6 -1 -7 मल्टीप्लाई बाय -4, इधर आएगा 6 4 24 प्लस है, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इधर आएगा -4, ठीक है। और इसका क्या होगा, 24 प्लस 4 और ये क्या आ जाएगा 28, और इधर 7 4 28 प्लस 28, ठीक है। इसका मतलब है कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये के बाद क्या है, एफ है। एफ क्या कहता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, यानी ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस -3 और ये ब्रैकेट बंद, ये क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3, डन। तो इसका ऐसे कर लें और इसका ऐसे कर लें। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 -2, ये आ जाएगा -2 और प्लस 6, 2 3 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा +4 और इधर 2 2 4, लेकिन प्लस, ठीक है। ये हेंस क्या, वेरीफाइड। आई होप इतनी तो समझ आ रही है, मैं कुछ स्टेप मिस तो नहीं कर रहा। एफ के बाद क्या है, एफ के बाद है जी। जी क्या कहता है, जी कहता है कि -7 को आपने माइनस करना है 1 के साथ, जो जवाब आ जाए उसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो इसका मतलब है कि ये बराबर है -7 मल्टीप्लाई बाय -3 अलहदा से, ठीक है, जो जवाब आए उसको माइनस कर दो, 1 को भी -3 के साथ अलहदा से, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका भी कर लेता हूँ। ये क्या है, 7 -1 -8, चूंकि दोनों माइनस है तो -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -3 के साथ, और इधर 7 3 21, लेकिन जमा, और माइनस, और ये -3, एक 3 एक जरा -3 तो -3, ठीक है। ये हो जाएगा 21, मनफी मनफी प्लस 3, ये कितना हो गया 24, 8 3 24 प्लस, तो ये 24, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा, जी, जी के बाद क्या है, एच है। एच भी कर लेते हैं। एच है -4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -8, ठीक है, इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 7 और प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है। ये सॉल्यूशन 4 मल्टीप्लाई बाय 7 जमा -8, सो -1 हो जाएगा, क्योंकि 7 -8 हो जाएगा। चलो मैं एक स्टेप कर देता हूँ, होता है स्टूडेंट्स को मसला हो जाता है। ये हो जाएगा 7 -8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। इस तरफ देखें, इस तरफ हमारे पास है 4 7 28 -28, और ये है प्लस 4 8 32, लेकिन जमा, ठीक है ना, 4 8 32 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 7 -8 -1, और ये आ जाएगा 28 और 32, है ना। सो ये आ जाएगा -28 प्लस 32। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32 -28, सो ये आ जाएगा 4, और 4 1 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो हेंस क्या चीज, वेरीफाइड, ठीक है। ये क्या किया हमने, हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो ये देखें, ये भी हो गया। एक्सरसाइज जो आपके पास है, एक्सरसाइज 3.5, ये मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। फिर भी होता है कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बड़ा इजी था। फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका जो एक्सरसाइज है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।